नमस्कार बच्चों, अगर आप अपनी देशभक्ति की डायरी को फील करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर सभी पेजों को करा दिया गया, क्लास 6, 7 और 8 सभी को। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम कर रहे हैं क्लास 7 और क्लास 8 की देशभक्ति डायरी को फील कर रहे हैं। अब पेज नंबर ये आपका है 40। ठीक है, पेज नंबर 40, यानी कि इसके पहले के पेज को हमने कंप्लीट रूप से कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट से जाकर लिंक दिया गया, वहाँ से सभी पेजों को कर लेंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, सभी प्रकार के पेज को देखने के लिए। तो आज हम करने वाले हैं जिसका नाम है मेरी अभिव्यक्ति, यानी अपने विचारों को व्यक्त करना, चाहे लिखकर या चित्र के माध्यम से। ठीक है, चलिए देखते हैं। अपने देश का सम्मान ये टॉपिक है, पर बनी अपनी समझ के आधार पर पेज नंबर 5 पर जो भी निर्देश दिए गए हैं, इनमें से किसी एक माध्यम से, जैसे कहानी के द्वारा, कविता के द्वारा, लेख के द्वारा या चित्र आदि के द्वारा अपने अभिव्यक्ति व्यक्त करें। ठीक है, अपने यानी अपने विचारों को व्यक्त करें। तो हमेशा हमने कहानियों के बारे में लिख के द्वारा व्यक्त किया था। आज हम क्या है, एक कविता के माध्यम से क्या है व्यक्त करेंगे। ठीक है, कविता है जिसका नाम है मेरे देश का सम्मान। ठीक है, ये कविता का नाम है मेरे देश का सम्मान। चलिए देखते हैं। वंदन तुझे ओ प्यारा देश, तेरी मिट्टी में बसी है मेरी सांस, तेरी धारा में बहता है जीवन, तेरे आकाश में उड़ता है विश्वास, तेरा तिरंगा मेरे सर का ताज, हर रंग में बसी है मेरी आस, हरित मैदान पर्वत ऊंचे, तेरे सागर का शोर है खास, तेरे सैनिकों की वीर गाथाएं हर दिल में जगाती हैं उमंग, तेरी सीमाओं का रखवाला हर बेटा है तेरा संग। आगे देखिए। तेरी संस्कृति तेरी धरोहर हमेशा रहे अमर और महान, तेरी भाषा तेरी पहचान हम सबकी है आन बान और शान। तो यहाँ पर हमने एक कविता के माध्यम से, ठीक है, मेरे देश के सम्मान के बारे में हमने व्यक्त किया है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं, अगले पेज को करते हैं। पेज नंबर 40। ठीक है, ये क्या है, पेज नंबर है ये 40 है। इसको हम करते हैं क्लास 7 और 8 की देशभक्ति की डायरी है। जल्दी जल्दी सभी वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, आगे देखते हैं। नाम क्या है, अपने देश का सम्मान। ठीक है, सभी करते हैं और करना भी चाहिए। ठीक है, जिस देश में रहते हैं उस देश का सम्मान करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या करना आपको है कि ऐसे, यानी मेरे ऐसे 5 व्यवहार जिनमें मेरा अपने देश के प्रति सम्मान दिखाई देता है। ठीक है, कौन से ऐसे हैं, आपके 5 ऐसे काम को देना है या आपके ऐसे 5 व्यवहार को दिखाना है जो आपके देश के प्रति सम्मान को दिखाता है। तो पहला यहाँ पर है कि राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, जिसमें झंडा हो सकता है, राष्ट्रगान होता है। ठीक है, दूसरा है कि देश की संस्कृति और धरोहर का संरक्षण करना, यानी हमारे देश की जो संस्कृति है, धरोहर है, उसका संरक्षण करना। ठीक है, आगे क्या है कि देश की सेवा में योगदान देना, चाहे समाज सेवा हो या स्वच्छता अभियान हो या वृक्षारोपण हो। ठीक है, इन सभी में क्या आपको क्या है, योगदान देना है। आगे देखिए, देश के नियमों और कानूनों का पालन करना। अब देश के नियम कानून कुछ भी हो सकते हैं, चाहे ट्रैफिक नियम हो। ठीक है, आगे है कि राष्ट्रीय एकता और सद्भाव को बढ़ावा देना, अपनी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, यानी कि हमारे देश में कई धर्म के लोग रहते हैं, कई जाति के लोग रहते हैं, सभी मिलजुल कर एक रहते हैं। ठीक है, इन सबको बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। अब आपको ऐसे 5 व्यवहार को बताना है। ठीक है, यानी मेरे ऐसे 5 व्यवहार जिनमें मेरे देश के प्रति सम्मान में कुछ अधूरापन, यानी कि मेरा कुछ ऐसा व्यवहार है जिसमें देश के सम्मान में कुछ कमियां रह जाती है। ठीक है, इनको आपको बताना है। तो पहला यहाँ पर लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीकों की उपेक्षा करना, यानी कहीं न कहीं हम अपने राष्ट्रीय प्रतीक की उपेक्षा करते हैं। दूसरा है कि समाज और पर्यावरण की उपेक्षा करते हैं, यानी कि हम पानी को बर्बाद करते हैं, वेस्ट करते हैं। ठीक है, देश के कानून और नियमों का उल्लंघन करना, यानी कहीं कहीं हमारे द्वारा क्या हो सकता है कि देश के जो कानून का जो उल्लंघन किया जाता हो, यानी हम यातायात के नियमों का पालन न कर पाते हो,
या सामाजिक असमानता को बढ़ावा देना, या हो सकता है कि हमारे द्वारा जाने या अनजाने में कुछ ऐसी बातें हो जाती है जो समाज में असमानता को बढ़ावा देता हो। ठीक है। सांस्कृतिक विरासत को नज़रअंदाज करना, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरा व्यवहार है जो देश के सम्मान में अधूरापन लाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह हमने पेज नंबर 41 को कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर हम करते हैं पेज नंबर 42। अब ये जो पेज नंबर 42 है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी प्रकार के पेज को करने के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको बच्चों कि मेरे मन की कुछ और बातें, यानी आपके अंदर कुछ और भी ऐसी बातें हैं जो आपको बताना चाहिए, जो आपके देश के सम्मान से संबंधित है, रिलेटेड है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर पहले में आप लिख सकते हैं कि हमें देश के नियमों और कानूनों का पालन करना चाहिए, हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए, हमें हमेशा कूड़े को कूड़ेदान में डालना चाहिए, हमें अपने आसपास गंदगी नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों की मदद करना चाहिए, हमें जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें जल संरक्षण के बारे में लोगों को क्या है जागरूक करना चाहिए। ठीक है, और आगे देखिए, हमें दूसरों की मदद करना चाहिए, हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, ज़रूरत ना होने पर पंखे और ट्यूबलाइट के स्विच बंद कर देना चाहिए, बड़ों का आदर और सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या है कि पेज नंबर 42 तक हमने कंप्लीट किया, यानी कि हम इस वीडियो में पेज नंबर 40, 41 और 42 को कंप्लीट किया। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी प्रकार के पेज को करने के लिए। थैंक फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार बच्चों।